अक्सा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हिटलर बहू। 24 घंटे से भी ऊपर हो गए थे शकुंतला जी को कमरे में बंद किए हुए। 24 घंटे बाद जब बेटे ने दरवाजा खोला तो शकुंतला जी अपने बेटे के पैर पकड़ती हुई बोली, बेटा, इस पापी पेट में बहुत जोर की भूख लग रही है, अब नहीं रहा जा रहा, रात की बची हुई बासी रोटी ही दे दो। पता नहीं कैसे बेटे को थोड़ा सा रहम आ गया और रात की बची हुई 2 बासी रोटी और थोड़ा सा गुड़ प्लास्टिक की टूटी हुई प्लेट में रखकर पटकते हुए बोला, ले बुढ़िया, ठूस ले। शकुंतला जी उसे थाली को उठाती हैं और देखती हैं थाली में 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ देकर बेटे से कहती हैं, बेटा, तू तो जानता ही है मेरे दांतों से सूखी रोटी चबाई नहीं जाती। बेटा, अगर तुम कुछ खिचड़ी दलिया बहू से बनवा देते तो मैं आराम से खा लेती। तो बेटा कहता है, बुढ़िया, तेरी बहू कोई तेरी नौकरानी नहीं है, बेचारी दिन भर काम करते करते थक जाती है, अभी थोड़ी देर के लिए आराम करने गई तो अब तेरे लिए पकवान बनवाऊं, चुप करके जो दिया है वही खा ले, वरना पड़ी रही भूखी इसी कमरे में। तीर के समान बेटे की बातों को सुनकर शकुंतला जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुपचाप अपने पास रखे हुए पानी के लोटे को उठाती है और दोनों रोटियों को पानी में भिगो देती हैं और उसी में गुड़ को भी भिगो देती हैं। जब रोटी और गुड़ अच्छी तरह से भीग जाता है तो शकुंतला देवी जी गुड़ और रोटी खा लेती हैं। खाना खाकर शकुंतला देवी जी ईश्वर का धन्यवाद करती हैं और वह प्लेट उठाकर धीरे धीरे आंगन में जाती हैं और वहीं बैठकर हैंडपंप के पास प्लेट को धोकर रख देती हैं और वापस अपने स्टोर रूम वाले कमरे में आ जाती हैं। स्टोर रूम आंगन के कोने में बना हुआ था जहां रोशनी बहुत कम आती थी और उनके कमरे में लाइट भी नहीं थी। दिन के समय में भी कमरे में अंधेरा सा ही रहता था। उन्होंने अपने बेटे से बहुत बार बोला था, बेटा, मेरे इस कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा दे, रात में चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। तो बेटा इतनी सी बात पर भी भड़क गया कि माँ, मुझे और कुछ काम नहीं है, बस आपके ही फालतू काम करता रहूं और रात को कौन सा आपके कमरे में सुई पोनी है जो बल्ब की जरूरत है। बेकार में बार बार एक ही बात को बोलकर मेरा दिमाग खराब करती रहती हूँ। कितनी बार कहा है चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहो। माँ को उल्टा सीधा बोलकर अमित वहां से चला जाता है। शकुंतला जी अपनी बेटी की बातों से दुखी होकर अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गईं और अपने अतीत के पन्नों में खो गईं। शकुंतला जी पहले अपने बेटे के संग नहीं बल्कि अपने पति के संग गांव में ही रहती थी। उनके पति गांव के बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे। सब लोग उनका बहुत ही सम्मान किया करते थे। उनके पति गौरी शंकर जी का अभी 6 महीने पहले ही निधन हो गया था। अमित के पिता के निधन के बाद शकुंतला जी को अमित और सुनीता गांव से तुरंत शहर लेकर आ गए, क्योंकि गांव में अब शकुंतला जी की कोई देख रेख करने वाला नहीं था। इसलिए मजबूरन अमित और सुनीता को शकुंतला जी को अपने साथ शहर लेकर आना पड़ा। वह मजबूरन शकुंतला जी को ले तो आए थे, मगर रोज सुनीता शकुंतला जी पर किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ताने मारती रहती थी। सुनीता ने शकुंतला जी को बस घर की काम वाली बाई बनाकर रख दिया था। उसे तो एक फ्री फंड की काम वाली मिल गई थी। सुनीता शकुंतला जी से इतना काम करवाती थी कि शकुंतला जी की हालत खराब होने लगी और अपनी बहू बेटे से परेशान होकर शकुंतला जी वापस अपने गांव चली गई। गांव जाने के बाद भी शकुंतला जी को सुख नसीब नहीं हो पाया। अब पति तो रहे नहीं थे और बेटा पैसे देता नहीं था, तो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। गांव के आस पड़ोस के लोग उनके खाने में मदद कर दिया करते थे, लेकिन वह भी कितने दिन तक मदद करते। थक हार कर एक दिन शकुंतला जी ने अपने बेटे अमित को फोन किया और बोली, बेटा, इस पापी पेट को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ही होती है और आजकल थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वह तो आज पड़ोसी वाले थोड़ा बहुत मान सम्मान में खाना दे जाते हैं, उससे मेरा गुजारा चल रहा है, लेकिन बेचारी वह कितने दिन तक मदद कर पाएंगे। उनकी भी अपनी गृहस्थी है, इसलिए बेटा तू हर महीने थोड़े से पैसे भेज देता तो अच्छा रहता। आज पड़ोस वाले बहुत ही अच्छे हैं,
कुछ दिन पहले मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी तो डॉक्टर को भी दिखाने के लिए ले गए। तो चिंता मत करना, मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ। सुनीता भी अपने पति अमित के पास खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। तब उसने अमित से कहा, अपनी माँ से कहो गांव का घर बेच दे और यहाँ चली आए। कब तक वहाँ अकेले पड़ी रहेंगी? अमित भी आश्चर्य से सुनीता से बोला, तुम तो माँ के साथ रहना नहीं चाहती थी, फिर आज अचानक से माँ पर रहम कैसे आ गया? सुनीता बोली, अरे वह तो मैं अब भी रहना नहीं चाहती। वह जो तुम्हारे गांव का घर बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम यहाँ दूसरा बड़ा सा घर खरीद लेंगे। अमित को भी सुनीता का यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी माँ शकुंतला जी से बोला, माँ तुम अकेली वहाँ रहती हो, हमें अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती फिर से? अब तो तुम्हारी बहू भी राजी है तुम्हें रखने के लिए, और फिर तुम जानती हो कि मैं इतना नहीं कमाता कि यहाँ का और गांव का खर्चा एक साथ उठा सकूं। आप एक काम क्यों नहीं करती, गांव का घर बेचकर यहाँ क्यों नहीं आ जाती हमेशा के लिए हमारे पास? कब तक आपके पड़ोसी आपकी मदद करते रहेंगे? इतना कहते ही अमित ने फोन रख दिया। फोन रखते ही सुनीता बोली, अमित मैं तुम्हारी माँ का बोझ नहीं उठा सकती, मैं पहले ही कह देता हूँ, वह तो गांव वाला घर बेचना है जो उन्हें यहाँ लाने का लालच देना पड़ा। बकरी को हल करने के लिए चारा ही डालना ही पड़ता है। अमित बोला, सुनीता तुम फिक्र मत करो, मैं माँ का इंतजाम कहीं और कर दूंगा। और उधर दूसरी तरफ शकुंतला जी अपने बेटे के प्यार से बोले गए शब्दों में से पिघल गईं। उन्हें लगा शायद मेरे यहाँ आने से बहू बदल गई होगी, उसे मेरी थोड़ी सी अहमियत समझ में आ गई होगी, इसलिए तो बहू बेटे दोनों कह रहे थे कि माँ यहाँ आ जाऊं, और फिर मैं भी यहाँ अकेले कब तक पड़ोसियों के सहारे रहूंगी। शकुंतला जी ने जल्दी से घर बेचने के लिए गांव के जमींदार के यहाँ पर अपील कर दी। शकुंतला जी के 2 बेटे थे, अमित से छोटा एक और बेटा था जिसका नाम दीपक था। एक बार गौरी शंकर जी ने उसे किसी बात पर बहुत ज़्यादा डांट दिया था, इसी कारण वह नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था। उसे घर से गए हुए 10 साल हो चुके थे। गौरी शंकर जी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। उसी की याद में शकुंतला देवी जी हर रोज छुप छुप कर आंसू बहाया करती थी। एक बेटा तो छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा नौकरी करने के लिए शहर चला गया और शहर में ही शादी कर बस गया। गौरी शंकर जी जब तक जिंदा थे तब तक तो शकुंतला जी को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। गौरी शंकर जी शकुंतला जी का बहुत ही ध्यान रखते थे। दोनों पति पत्नी पूजा पाठ में हमेशा अपना ध्यान लगाए रखते थे। परंतु गौरी शंकर जी के देहांत के बाद शकुंतला जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटे बहू थे तो, लेकिन वह भी बस नाम मात्र के थे। अकेली होने का दर्द सहन करते करते वह थक चुकी थी। इसलिए वह अपने बड़े बेटे अमित ने जब इतने प्यार से उनसे कहा तो वह मना नहीं कर पाई। इसलिए शकुंतला जी अपना गांव वाला घर बेचने के लिए तैयार हो गई, वरना उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं, क्योंकि शकुंतला जी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। गौरी शंकर जी के सॉन्ग्स, अपने पति और बच्चों के संग बीते हुए हर छोटी छोटी यादें उस घर में बसी हुई थीं। वह घर उनकी आत्मा थी। उस घर में हमेशा अपने पति के होने का एहसास होता था। वहाँ कभी भी वह अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि गौरी शंकर जी उन्हीं के साथ हैं। शकुंतला जी का घर बहुत बड़ा था, इसलिए अच्छे खासे दामों में बिक गया और शकुंतला जी अपना पूरा सामान पैक कर अपने पड़ोसी में रहने वाले श्याम के संग, जो उनके बेटे के समान था, उस बेटे के साथ शहर के लिए रवाना हो गईं। अमित और सुनीता पैसे की लालच में शकुंतला जी की राह देखने लगे। दूसरे दिन शकुंतला जी श्याम के साथ शहर पहुंच गईं। शकुंतला जी को श्याम पैसों से भरा हुआ बैग उनके हाथ में देकर बोला, अम्मा यह लीजिए आपकी अमानत। अमित बोला, माँ कहाँ संभाल पाएंगी इन पैसों को, लाच मुझे दे दो, मैं लॉकर में रख देता हूँ। शकुंतला जी तेरी सीधी सादी गांव की महिला
उन्हें भी अपने बेटे की बातों पे विश्वास हो गया, इसलिए वह श्याम से बोली, हाँ बेटा, अब तो मुझे यहीं रहना है, यह बैग तुम अमित को दे दो। शकुंतला की बोली, बेटा, वैसे भी जो मेरा है वह मेरे दोनों बच्चों का ही है, दीपक का तो कुछ अता पता नहीं है, अब जो भी है वो सब अमित का ही है। श्याम पैसों वाला बैग अमित को पकड़ा देता है और वहां से वापस अपने गांव के लिए रवाना होने लगा। शकुंतला की बोली, बेटा, गांव की बहुत याद आएगी, मेरा तो कभी भी मन नहीं था शहर आने का, मगर मजबूरी में मन मार कर यहाँ रहना पड़ेगा। श्याम बोला, अम्मा, हमें भी आपकी बहुत याद आएगी, आपसे ही तो हमारे गांव में रौनक थी। इधर अमित और सुनीता को चाहिए था, वह उन्हें मिल चुका था। दोनों के हाथों में पैसे से भरा हुआ बैग लग चुका था, इसलिए दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन शकुंतला जी के लिए वह खुशी सजा बनने वाली थी। 2 दिन बाद शकुंतला जी का चश्मा कहीं खो गया था। वह अपना चश्मा ढूंढ रही थी। वह सुनीता से बोली, बहू, तुमने मेरा चश्मा कहीं देखा है? सुनीता बोली, माँ, कब से देख रही हूँ, आपको आपसे खुद का एक चश्मा नहीं संभाला जाता। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो आपकी चीजों को संभाल संभाल कर रखूंगी और ढूंढती फिरूंगी। इतने में अमित भी आकर बोला, माँ, क्यों सुबह सुबह सबको परेशान कर रही हो? चश्मा ही तो है, वैसे भी तुमको क्या करना है देखकर? सारे दिन खटिया पर बैठी तो रहती हूँ, और चश्मा का क्या करूँगी? अरे, नहीं मिल रहा है तो बाद में ढूंढ लेना। अपनी बहू को छोटी छोटी बातों पर परेशान मत किया करूँ, उसके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। शकुंतला जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने कमरे में चारपाई पर जाकर बैठ गईं और मन ही मन में उन्हें डर लग रहा था कि पिछली बार इन लोगों ने जैसा दुर्व्यवहार मेरे साथ किया था, शायद इस बार भी यही करने वाले हैं। यह दोनों अच्छे होने का मेरे संग में शायद ढोंग कर रहे थे। हे भगवान, मेरी तो बुद्धि खराब हो गई थी जो अपने बेटे की बातों में आकर मैंने अपना घर बेच दिया। अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी? यह सारी बातें सोचते सोचते शकुंतला जी कब अतीत के पन्नों में खो गईं। गौरी शंकर जी शकुंतला जी को बहुत मान सम्मान दिया करते थे। छोटे बड़े हर काम शकुंतला जी से पूछ पूछ कर ही किया करते थे। अपने घर की महारानी थी शकुंतला जी, लेकिन वही आज बेटे के लिए बोझ बन गई थी। अमित की शादी हो जाने के बाद उसकी गृहस्थी में कभी भी कोई दखलंदाजी नहीं करती थी शकुंतला जी, और यही दूसरी तरफ सुनीता और अपने ससुराल वालों को एक फूटी आंख नहीं देखती थी। सुनीता जब शादी करके आई थी तो उसने पहले दिन ही शकुंतला जी से कह दिया था कि उसने सिर्फ अमित के लिए शादी की है, आप लोगों की सेवा करने के लिए नहीं। और उधर बेटे ने भी शकुंतला जी से कह दिया था, माँ, सुनीता को परिवार में रहने की आदत नहीं है, उसे घर के काम और अपनी सेवा की कोई उम्मीद मत रखना। बस मैं पहली और आखिरी बार था जब अमित सुनीता को शादी के बाद गांव लेकर आया था। उसके बाद दोनों ने कभी कदम नहीं रखा गांव में, और न ही कभी अपने माता पिता को बुलाया अपने पास रहने के लिए शहर में। दोनों शहर में आकर ऐसे बसे कि दोनों शहर के ही होकर रह गए। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनके माँ बाप गाँव में कैसे रह रहे होंगे। वह दोनों अपनी मस्ती में मस्त थे। पिता के देहांत के बाद भी अपनी माँ पर जरा भी तरस नहीं खाया बेटे और बहू ने। इसलिए शकुंतला की पिछली बार का बर्ताव याद करके डर जाती हैं। क्योंकि पिछली बार तो उनके पास गांव में घर था रहने के लिए, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपने बेटे के बहकावे में आकर गांव का घर भी बेच दिया। अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था और कहीं जाने का। यही सोचकर घबरा जाती चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती थी। किंतु सुनीता को उनके घर में पड़े रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुनीता ने अपनी सास से घर में काम करवाना शुरू कर दिया। घर में काम करने वाली कामवाली को भी उसने निकाल दिया था और झाड़ू पोछा बर्तन खाने का सारा काम अपनी सासू माँ के ऊपर डाल दिया था। बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी जान नहीं थी, किंतु फिर भी वह आराम आराम से घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि उनके सामने दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं ना, मर्द
हफ्ता क्या ना करता, रात में थक हार कर चूर हो जाती, अगले दिन फिर से काम में लगना पड़ता था। सुनीता सारे घर के बर्तन शकुंतला जी के आगे डाल देती हैं। शकुंतला जी सारे मांज कर धोकर रख देती हैं। एक दिन शकुंतला जी रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते उनका सर घूमने लगा और रोटी तवे पर थी। जब उन्हें होश आया तो रोटी जल के राख हो गई है और पूरी किचन में धुआं धुआं हो गया। धुएं की बदबू से सुनीता भी तुरंत भागकर किचन में गई। किचन में धुआं और जली हुई रोटी देखकर उसके आग बबूला होने लगी और गैस के पास रखा हुआ गरम गरम चिमटा उठाकर अपनी सास को दे मारा, जो शकुंतला जी के सीधा जाकर गाल पर लगा। उन्हें पहले से ही इतने चक्कर आ रहे थे और बहू के हाथों से गरम गरम चिमटा खाने के बाद वह नीचे ही गिर पड़ी। गाल पर लगे गरम चिमटे का दर्द इतना नहीं था जितना उनके दिल में बहू के इस भयानक रूप का था। बहू के इस भयानक रूप को देखकर वहीं एक कोने में बैठकर डरी सहमी कपकपाती हुई शकुंतला जी आंसू बहा रही थी, किंतु बहू को यह भी सहन नहीं हुआ तो उसने और बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। बुढ़िया, तू आज मेरी पूरी किचन को आग लगा देगी। तू क्या चाहती है तेरे साथ साथ हम भी जल कर मर जाएं? अरे तेरी तो उम्र हो गई है, हमें क्यों मरने पर तुली हुई है? तुझसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। गांव से शहर में क्या आ गई, तेरे तो पंख ही लग गए। अमित भी इस समय ऑफिस से घर आया था और सुनीता की आवाज को सुनकर सीधा किचन में गया। एक कोने में बैठी हुई कपकपाती डरी सहमी माँ को पूछने की बजाय अपनी पत्नी की साइड लेते हुए बोला, बुढ़िया क्या तेरी अकल घास चरने गई है? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तू। अरे देखभाल कर काम किया कर। आज तेरी वजह से पूरे घर में आग लग जाती और दोनों मिलकर माँ को जब तक सुनाते रहे जब तक उनका मन नहीं भरा। और शकुंतला जी एक कोने में बैठी रोती बिलखती रहीं। उन दोनों की बातें सुनी जा रही थी। फिर दोनों पैर पटकते हुए माँ को सुनाकर रसोई से बाहर चले गए। इधर शकुंतला देवी जी के जख्मों को देखने वाला कोई नहीं था। वे बस वहीं बैठी बैठी आंसू बहाती रहीं और भगवान से शिकायत करती रहीं, हे भगवान, बुढ़ापे में कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? एक बेटा छोड़कर भाग गया और एक बेटा जिसे अपनी माँ की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। मेरे पति भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब तुम ही बताओ कहाँ जाऊं मैं? शकुंतला जी दुख के सागर में बहती रहीं। बेटे बहू को जरा भी उन पर दया नहीं आई। सुबह से शाम हो गई, शकुंतला जी ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था और दोनों बहू बेटे मजे से खा पी कर अपने कमरे में चले गए। किसी ने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। पूरे दिन से भूखी प्यासी शकुंतला जी आधी रात में भूख के मारे उनकी आंतें सुकड़ी जा रही थीं। जब सहन न हुआ तो रसोई में जाकर देखा कि कुछ होगा तो भूखी आंतों को दे दूंगी, परंतु वहां पर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने सोचा फ्रिज में दूध होगा, एक गिलास दूध ही पी लेती हूँ। जैसे ही फ्रिज खोला और दूध का भगोना बाहर निकाला, रात की अंधेरे के कारण दूध का भगोना हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। कहते हैं ना, जब समय साथ ना दे तो ऐसे ही होता है। बर्तन गिरते ही बेटा बहू जाग खड़े हुए और शकुंतला जी के हाथ पैर फूल गए। अमित और सुनीता दोनों भागे भागे किचन में आए और दूध का भगोना गिरा हुआ देखकर दोनों जल भुन गए और बहू ने अपने पैर से चप्पल निकाल कर अपनी सास के सर पर दे मारी। बहू के हाथ से चप्पल खाकर शकुंतला देवी जी की जोरदार चीख निकल गई। अमित अपनी माँ के ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में बोलने की जगह वहीं पर भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा और सुनीता पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे उसका पति अमित भी कमरे में चला गया। बेटा बहू तो अपने कमरे में चले गए, परंतु शकुंतला देवी जी वहीं फर्श पर पड़ी आंसू बहा रही थी। दोनों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बहू के हाथों से चप्पल खाकर आज तो शकुंतला देवी पूरी तरह से टूट चुकी थी। सुबह बहू ने गर्म चिमटा उनके गाल पर मारा था, जिससे उनका आधा गाल जला हुआ था और अभी पूरा एक दिन बीता भी नहीं था कि रात को ही बहू ने उन्हें चप्पल उठाकर दे मारी। जैसे तैसे करके शकुंतला जी वहां से उठी और अपने कमरे में गई। वैसे ही बुढ़ापे में बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देती हैं। एक तो भूख से आंतें सुकड़ रही थी, ऊपर से बहू की मार का दर्द उनसे सहन नहीं हो रहा था। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर उनके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। वह अपनी चारपाई पर लेट गईं और रोते रोते उनकी आंखों को कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला।
ऐसा महसूस हुआ कि गौरी शंकर जी उनके पास में बैठे हुए उनके आंसू पोंछ रहे हैं और कह रही हैं, चिंता मत कर शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? देखिए आपके जाने के बाद क्या हालत हो गई है मेरी। कहते कहते शकुंतला जी जोर जोर से रोने लगी। गौरी शंकर जी बोले, चुप हो जाओ शकुंतला, रो मत, भगवान जल्दी ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तभी उनके कानों में बहू के चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी और उनकी आँख खुल जाती है तो वह अपने आसपास दिखती हैं तो गौरी शंकर जी कहीं नहीं थे और बस सपना देख रही थी। बहू चिल्लाकर शकुंतला जी को कहती हैं, कब तक पलंग पर पड़ी पड़ी सोती रहोगी महारानी? चल उठ, काम क्या तेरा मरा हुआ पति करेगा जाकर। दिन भर बैठी बैठी बस खाती रहती हैं और काम करने के नाम पर मौत आ जाती है। शकुंतला जी जल्दी से उठ जाती हैं और वैसे ही उन्हें 2 दिन से बहुत चक्कर आ रहे थे, परंतु अगर वह काम नहीं करेंगी तो आज भी उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, यही सोचकर काम में लग जाती हैं। सारा काम करने के बाद बहू शकुंतला जी को 5 दिन पुरानी फ्रिज में रखी हुई सूखी ब्रेड और चाय लाकर दे देती हैं। शकुंतला देवी जी ब्रेड और चाय को देखकर ऐसे टूटती हैं जैसे कितने वर्षों से भूखी हों। खाते खाते उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। एक समय था जब वह अपने घर पता नहीं कितने भूखे लोगों को खाना खिलाया करती थी और आज उनकी वही हालत हो गई है। एक एक रोटी के लिए बहू बेटे ने मोहताज हो गई हैं। उनके दिल से बस यही आह निकलती थी, हे भगवान यह दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाना। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन अमित और सुनीता ने शकुंतला जी के पैसों से बड़ा सा घर खरीद लिया। दोनों पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अब बहू बेटे के दिमाग में माँ को वृद्धाश्रम भेजने का प्लान चल रहा था और खुद पुराना घर बेच के नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे। दोनों कमरे में बैठे माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग कर रहे थे कि तभी यह सारी बातें शकुंतला जी के कानों में पड़ जाती हैं। शकुंतला जी बेटे बहू के पैरों में गिरकर मिन्नत करने लगी, परंतु बहू बेटों को जैसे अंधे गूंगे बहरे हो चुके थे। उन्हें अपनी माँ की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी शकुंतला जी अपने बेटे बहू के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी। तभी घर के दरवाजे की डोरबेल बजी। अमित ने भागकर दरवाजा खोला और क्या देखा, उसे सामने उसका छोटा भाई सूरज खड़ा हुआ था। अमित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आंखें फाड़ फाड़ के देखा, सचमुच उसका छोटा भाई सूरज उसके सामने खड़ा हुआ था। अरे छोटे, तू कैसा है तू? सूरज उसकी बात का कोई भी जवाब न देते हुए आगे बढ़ा तो माँ को नीचे फर्श पर बहू के पैर पकड़ते हुए देखा तो चौंक गया। उसे देखकर सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने जब अपने बेटे को 10 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखा तो अपनी बूढ़ी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सूरज अपनी माँ के सीने से लग कर रोने लगा और अपने किए की माफी मांगने लगा। उसने भी डर से भागकर बहुत बड़ी गलती की थी जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। फिर उसने बहुत मेहनत की और अपना एक बहुत बड़ा कारोबार कर लिया। वह पहले गांव गया था जहां से उसे पता चला कि बाबूजी का देहांत अभी 4 महीने पहले ही हुआ है और माँ गांव का घर बेच के बड़ी भाई के साथ शहर में रहने चली लगी है। वहां से वह अपने बड़े भाई का पता लेकर शहर आ गया। सूरज कहने लगा, मैंने तो सोचा था कि आप यहाँ मजे में होंगी, किंतु यहाँ तो उल्टा ही है। इतना सुन माँ और ज्यादा रोने लगी और सूरज के पूछने पर शकुंतला जी ने उन दोनों के सामने ही सूरज को सारी बात बताई। अमित और सुनीता तो जैसे आंखें नीचे किए हुए पत्थर की मूर्ति बन गए थे। सूरज ने जब अपनी माँ के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सुना तो उनका खून खौल उठा। वह चिल्लाकर बोला, भैया आप जानते भी हो कि माँ बाप क्या होते हैं। मैं जानता हूँ, मैं अपने माँ बाप के बिना 10 साल निकाले हैं। या उन अनाथ बच्चों से जाकर पूछो जो माँ बाप के लिए तरसते हैं। आपने और भाभी ने मेरी माँ के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूँगा। अमित बोला, तू मेरा छोटा भाई है, ज़्यादा मत सोच। अपने बड़े भाई को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। छोटा है और छोटा ही बनकर रहे। सूरज को अमित के मुंह से यह शब्द सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उधर सुनीता शकुंतला जी की ओर जैसे बड़ी ही सूरज ने झट से जाकर उसे एक जोरदार तमाचा मारा। खबरदार, जो मेरी माँ से अब कुछ और भी कहा तो बहुत सहन कर लिया मेरी माँ ने।
सूरज का गुस्सा देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें शर्म से झुक गईं। फिर सूरज ने उस मकान के पेपर अमित से निकलवाए और अपनी माँ को लेकर गाड़ी में बिठाकर सबसे पहले अपने गांव गया। गांव में जाकर शकुंतला जी ने सबसे मिलकर वह बहुत खुश हुई। सूरज ने फिर बड़ा वाला शहर का घर बेचकर फिर से अपने गांव का वही घर खरीद लिया था और दोनों माँ बेटे मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या पत्नी द्वारा अपनी माँ पर किए गए अत्याचारों को क्या अमित को रोकना नहीं चाहिए था? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।